ये गाइस कैसे हो आप सब लोग। तो आज की जो हम लोगों की वोकैब है वो है 19 नवंबर की। इसमें हम लोगों का पहला जो वर्ड आता है वो आता है स्टिंजेंट। स्टिंजेंट क्या होता है कि एडजेक्टिव है। क्या है स्टिंजेंट? एक एडजेक्टिव है, ठीक है, क्योंकि इसमें लास्ट में क्या आ रहा है, ई एन टी आ रहा है, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, हार्श तरीके से, बहुत ज़्यादा रिजिड तरीके से, यानी कि बहुत ज़्यादा कठोर तरीके से। ये माँ अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा रिजिड तरीके से क्या कर रही है, डरा रही है, ठीक है। क्या कर रही है, डरा रही है। तो इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रिंजेंट या फिर हार्श बोलेंगे, या रिजिड, या फिर बोल सकते हैं हम लोग कठोर बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का आता है वो आता है कॉन्क्लेव होना। कॉन्क्लेव आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, मीटिंग्स को हम लोग, गुप्त जो सभाएं होती है ना, उनको हम कॉन्क्लेव बोलते हैं। और इसके ही जो सिनोनिम्स होते हैं वो होता है कैबिनेट। कैबिनेट आप लोगों ने देखी होगी, काउंसिल्स, ठीक है, जो काउंसिल्स होती है, गुप्त सभा जो होती है ना, उसे हम कॉन्क्लेव बोलते हैं। आप लोगों ने बहुत बार कॉन्क्लेव का नाम भी सुना होगा, ठीक है। कॉन्क्लेव एक नाउन है। कैबिनेट हो गया, काउंसिल हो गया, तो इनको हम गुप्त सभा बोलते हैं। अगला जो वर्ड आता है वो आता है लैंग्वेजिंग। क्या आता है, लैंग्वेजिंग। लैंग्वेजिंग का मतलब क्या होता है, देखो ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है, बिल्कुल कुछ वर्क कर रही थी पर थक हार के से बैठ गई, मतलब कैसे पड़ गई, सुस्त पड़ गई, मुरझाई सी हो गई, ठंडी सी पड़ गई, ठीक है। तो इसके और जो और सिनोनिम्स क्या होते हैं, लैंग्विड होता है, ठीक है। और भी देखो मैं आपको बताऊं, मस्टी होता है, एम यू एस टी वाई, मस्टी भी होता है। उसके बाद रेंसिड होता है, आर एन सी आई डी, रेंसिड होता है। स्टेल होता है, स्लेक होता है, स्लो होता है, लेथार्जिक होता है। तो इसके जो भी ये है, ये सारे इसको क्या है, इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं, ठीक है, किसके, लैंग्वेजिंग के। और जो वर्ड आता है हमारे पास इम्पेटस, ये सेकंड या थर्ड बार रिपीट हो रहा है। इम्पेटस, इम्पेटस क्या होता है, इम्पेटस का मतलब होता है प्रेरणा देना, इंकरेजमेंट करना, यानी कि उस कोई व्यक्ति को बूस्ट करना, ठीक है, उसके मोटिवेशन को बढ़ा देना। क्या हो जाएगा, बूस्ट करना, ठीक है। इम्पेटस एक नाउन है, इसका मतलब क्या होता है, प्रेरणा देना, इंकरेजमेंट करना, या फिर बूस्ट करना, ठीक है। इनकारसरेशन, इनकारसरेशन का मतलब एक नाउन है, और इसका मतलब क्या होता है, कैद कर देना। क्या कर देना, कैद कर देना, कॉन्फिनेमेंट कर देना। और इसके जो और भी वर्ड होते हैं वो है सॉरी, इम्प्रिजमेंट कर देना, इम्यूर कर देना, आई डबल एम यू आर, इम्यूर कर देना, ठीक है। पुट अवे कर देना, पुट अवे याद रखना है फ्रेज है, इसका मतलब भी, पुट अवे का मतलब भी होता है कैद कर देना, ठीक है। इनकारसरेट का मतलब भी कैद कर देना ही होता है। अगला जो वर्ड आता है वो आता है पथ अवे। पथ अवे का मतलब होता है मार्ग होता है, रूट होता है, या फिर वे होता है। ये तो आप लोगों को सबको पता ही होगा। एम्बिट एक नाउन, और एम्बिट का मतलब क्या होता है कि रेंज होती है, एक बॉर्डर होती है, कि हमारी सीमा सिर्फ यहीं तक है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है डू नॉट क्रॉस, इसको क्रॉस मत करो, ठीक है। तो रेंज होता है, एक्सटेंड होता है, रिच होता है, और सीमा क्या हो जाती है, हमारी बॉर्डर, या फिर बोल सकते हैं सीमा। तो उसी के जो सिनोनिम्स थे वो कौन से हो, क्या क्या हो जाएंगे, एम्बिट जो कि एक नाउन है, रेंज हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा, रिच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेंज, एक्सटेंड और रिच हो जाता है। स्टिग्मेटाइज करना, स्टिग्मेटाइज करने का मतलब क्या होता है, लांछन लगा देना। क्या करना, ये सभी उंगलियां इस लड़के पर क्या लगा रही, लांछन लगा रही है, मतलब कलंक लगा रही है, मतलब स्टिंजेंट मतलब लांछन लगाना। इसके और भी सिनोनिम्स मैं आपको बताता हूँ, मतलब एब्यूज करना किसी को, ठीक है, एब्यूज करना, किसी को विलीफाई करना। और जो वर्ड होते हैं, रिब्यूक करना किसी को, सेली करना, सॉरी, इम्ब्रू करना, इम्ब्रू नहीं होता, इम्ब्रू मतलब कैद करना होता, इम्ब्रू करना, ठीक है। स्मच करना, एस एम यू डी जी, स्मच करना। ब्लैमिस करना, किसी पे ब्लैम लगाना। तो इसी के जो भी सिनोनिम्स है वो है स्टिग्मेटाइज के, ये सभी सिनोनिम्स है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है स्पर। स्पर एक नाउन, वर्ब है, सॉरी। स्पर क्या है, स्पर एक वर्ब है। और इसका मतलब क्या होता है, किसी को पुश करना, किसी को आगे धकेलना, मतलब आगे धकेलना मतलब किसी को इंकरेजमेंट करना, किसी को प्रमोट कर देना। पुश करना मतलब धकेलना। इम्पल्सन भी इसका मतलब होता है। इम्पेटस, आपने जो अभी ये वर्ड पढ़ा, कहाँ गया, इम्पेटस मतलब इंकरेजमेंट, बूस्ट, इसका मतलब भी यही होता है, ठीक है। इस पर भी एक उसी का सिनोनिम्स हो जाएगा, इम्पल्सन करना, एक्सोर्टेशन करना, याद रखना एक्सोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक्सोर्टेशन, ठीक है। इसको याद रखना, एक्सोर्टेशन को। स्टिमुलेट करना किसी को, उसका मतलब भी क्या होता है, इंकरेज करना, या फिर इस पर करना मतलब आगे बढ़ा देना। अगला वर्ड आता है एड करना। एड मतलब क्या होता है, सहायता देना। क्या करना, एड करना मतलब सहायता देना, हेल्प करना। अब ये कोई लेडी से जो जा रही थी, ठीक है, आई थिंक लेडीज ही है, ठीक है, ये जा रही थी, तो इनके पास वजन था, तो ये लड़का आता है और इनसे क्या कर लेता है, ये झोले ले लेता है, ठीक है। तो उसकी किसकी हेल्प करना, बोन करना, या फिर हेल्पर बनना, ठीक है, सहायता करना मतलब एड होता है, ठीक है। एड करना मतलब वर्ल्ड बैंक ने अभी किसको, आई थिंक आसाम को पैसे दिए थे, मतलब क्या दिया था, एड के तौर पर दिए थे। ऑस्टेंसिबली का मतलब क्या होता है कि एडजेक्टिव होता है, अपेरेंटली प्रत्यक्ष तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर जो मतलब स्पष्ट रूप से जो होता है उसको हम अपेरेंटली बोलते हैं, ऑस्टेंसिबली बोलते हैं। ऑस्टेंसिबली है, अपेरेंटली बोलते हैं जो सामने देखते हैं। हेडविंड क्या होती है, हेडविंड एक नाउन है, हेडविंड, हेडविंड एक क्या है, एक नाउन है। इसका मतलब क्या होता है, एक फोर्स, एक बल, ठीक है।
क्या कर दे, इन्फ्लुएंस इनहिबिट्स प्रोग्रेस, क्या कर दे, आपकी जो प्रोग्रेस है उसको इनहिबिट कर दे, मतलब उसको क्या कर दे, रोक दे, आपकी प्रोग्रेस को रोक दे, उसको बोलते हैं हम हेड विंड। ठीक है, ये बंदा कहीं जा रहा था और अचानक इतनी जोर से हवा आई कि ये बंदा गाड़ी छोड़कर इधर उड़ने लग गया और इसने इस चीज़ को पकड़ लिया। ठीक है, तो मतलब आपकी ये जो प्रोग्रेस है उसको अगर इनहिबिट कर दे, रोक दे, तो उसको बोलते हैं हम हेड विंड। रिवर्ट मतलब क्या होता है, रिवर्ट का मतलब रिटर्न होता है, मतलब लौटना होता है, बस इतना याद रखना। रिग्रेस करना मतलब लौटना, रेट्रोग्रेस मतलब भी लौटना होता है। एनोमली का मतलब क्या होता है, एनोमली एक नाउन है और ये बंदा क्या कर रहा, यहाँ पर डाकू है, ये क्या कर रहा, बिना मतलब लीगल तरीके से ये पैसे नहीं ले रहा। अगर ये शूज़ की दुकान में आया तो ये अगर यहाँ से शूज़ चुरा के भागेगा तो ये लीगल तरीके से काम नहीं कर रहा। किस तरीके से काम कर रहा है, इलीगल तरीके से काम कर रहा है, लो नेसनेस के तरीके से काम कर रहा, मतलब क्या कर रहा, असंगत काम कर रहा है। ठीक है, एब्रेशन कर रहा है, ओडीटी कर रहा है, क्या कर रहा है, ओडीटी कर रहा है, मतलब लो नेसनेस इलीगल तरीके से जो काम होता है उसे एनोमली बोलते हैं, सॉरी एनोमली, फिर एब्रेशन या ओडीटी बोलते हैं। फ्रॉड क्या होता है, फ्रॉड एक एडजेक्टिव और इसका मतलब क्या होता है, रिप्लेट करना, यानी भरा हुआ, लोडेड हुआ। ठीक है, और इसके मैं और भी आपको सिनोनिम से बताऊं तो रिप्लेट करना हो जाएगा, स्टफाई करना, STUFFI, स्टफाई करना हो जाएगा। ठीक है, टीमिंग, TEEMI, टीमिंग का मतलब क्या होता है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा लोड है, तो उसको बोलते हैं हम फ्रॉड बोलते हैं। रिप्लेट करते हैं, मेरे ऊपर तो बहुत ज़्यादा रिप्लेट है, टीमिंग है, स्टफाई है, तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं। आई थिंक यहीं तक था। ठीक है, आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।